नेतन्याहू का अमेरिका जाना एक बहुत बड़ा सिग्नल है। ईरान समझ गया है कि अगले 24 घंटे बाद हमला किया जा सकता है, लेकिन ईरान पर अटैक के लिए तैयार ट्रंप का जंगी बेड़ा कितनी दूर तैनात है। और सवाल यह भी है कि क्या ईरान ट्रंप के टेबल ग्रुप को अरब सागर की गहराई में डुबो सकता है। देखिए रिपोर्ट। मिसाइल उड़ेगी, क्या कैरियर पर फटेगी? ड्रोन लॉन्च होंगे, क्या पूरे बैटल ग्रुप को डुबा देंगे? फास्ट बोर्ड के चक्रव्यूह से कैसे बचेगा सबसे बड़ा जंगी बेड़ा? इस चैलेंज के बावजूद ईरान के खिलाफ डोनाल्ड ट्रंप उतार चुके हैं अपना बैटल ग्रुप। अमेरिका के कैरियर बैटल ग्रुप की तस्वीर नंबर 1, अमेरिका के कैरियर बैटल ग्रुप की तस्वीर नंबर 2, ये तस्वीर नंबर 3 जिसमें एयरक्राफ्ट कैरियर भी है और आर्लेई बर्ग क्लास का डिस्ट्रॉयर भी। और इस बैटल ग्रुप की सबसे खतरनाक ताकत तस्वीर नंबर 4, अमेरिका ने अपने जंगी बेड़े के साथ साथ बाकी जहाजों को भी ईरान से दूरी बनाए रखने का ऑर्डर जारी किया है। अब ये कितनी दूरी है इसे भी समझिए, क्योंकि सवाल ये है कि अमेरिका का कैरियर बैटल ग्रुप ईरान से कितनी दूरी पर होगा। ईरान के मिसाइल और कामिकाज़े ड्रोन की रेंज ज्यादा से ज्यादा 2500 किलोमीटर है, लिहाजा अमेरिका की कोशिश है कि वो ईरान के कम से कम 3000 किलोमीटर से दूरी बनाए रखे। अब ये दूरी इतनी है कि अमेरिका का बैटल ग्रुप कम से कम इतनी दूरी पर होगा, यानी कि मालदीव के आसपास। इतने फासले पर ईरान का हमला आसान नहीं होगा। अमेरिका यहीं से ईरान के खिलाफ नेवल ऑपरेशन चला सकता है, लेकिन अमेरिका का बैटल ग्रुप अगर ईरान के करीब आता है तो फिर क्या होगा? ईरान ने बता दिया कि अब डोनाल्ड ट्रंप का एयरक्राफ्ट कैरियर घिरने जा रहा है। चक्रव्यूह महाभारत से भी खतरनाक है। अमेरिका ने जिस बैटल ग्रुप को ईरान से लड़ने के लिए भेजा है, ईरान ने बता दिया कि उसे हजारों सैनिकों के साथ पहले घेरा जाएगा, वार्निंग दी जाएगी और अगर तेहरान का हुक्म नहीं माना गया तो उसे डुबो दिया जाएगा। ईरान के रिवोल्यूशनरी गार्ड्स की धमकी बहुत खतरनाक है। ईरान की फास्ट बोट इस वक्त फारस की खाड़ी में घूम रही है। अमेरिका के जंगी जहाजों की तलाश की जा रही है और जैसे ही उन्हें अमेरिका के वॉरशिप नजर आएंगे, उन्हें ऐसे ही घेर लिया जाएगा। चारों तरफ ऐसा चक्रव्यूह रचा जाएगा जिसमें फंसे ट्रंप के सामने फिर सरेंडर के अलावा कोई रास्ता नहीं बचेगा। و در منافع این ملت دارند اینها رو وادار میکنه به عقب نشینی. قدرت ملی بیش از اون که به موشک و هواپیما ارتباط داشته باشه به اراده ملت ها و ایستادگی ملت ها ارتباط پیدا میکنه. شما به الحمدلله ایستادگی رو نشان دادید و اراده خودتون رو نشان دادید در قضایای مختلف، باز هم نشان بدید. जंगी जहाजों से घेरने वाली ट्रंप की धमकियों को हल्के में नहीं ले रहा है ईरान। अगर ट्रंप माइंड गेम खेल रहे हैं तो ईरान ने भी दावा किया है पलटवार ऐसा होगा कि ट्रंप का दिमाग महसूस करेगा समंदर वाला जलजला। डोनाल्ड ट्रंप के कैरियर बैटल ग्रुप को रोकने के लिए ईरान के पास अब क्या विकल्प हैं? ये अब आप जरा गौर से समझिए। ईरान के पास कामिकाज़े ड्रोन का भंडार है जिससे बचना आसान नहीं। ईरान के पास एंटी शिप क्रूज के अंडरग्राउंड अड्डे हैं
जिससे अमेरिका अनजान है। ईरान के पास फास्ट बोट हैं जो ऐसी मिसाइलों से लैस हैं जिनसे अमेरिका की जंगी फ्लीट को खत्म किया जा सकता है। ये तीनों ऐसे काउंटर कैरियर हथियार हैं जो फारस की खाड़ी में अमेरिकी नौसेना का कब्रिस्तान बना सकते हैं। ईरान को अपनी ताकत पता है। उसने अमेरिका को भी बताया कि वो उसके मिसाइल या ड्रोन हमलों को लेकर कितना लाचार साबित हो सकता है। युद्ध हुआ तो ईरान के टारगेट पर सिर्फ अमेरिकी नौसेना ही नहीं बल्कि खाड़ी के आसपास अमेरिका का हर अड्डा होगा और इजराइल को भी ईरान नहीं बख्शेगा। یک تهدید نظامی باعث بی‌ثباتی در کل منطقه خواهد شد، به خصوص با توجه به ویژگی‌هایی که حضور آمریکا در منطقه داره. این فهم مشترک به نظرم در منطقه وجود داره. منطقه کاملا بر علیه تهدید نظامی هست و همه معتقد هستند که بی‌ثباتی منجر به چالش‌های عمده برای منطقه خواهد شد و لذا کشور منطقه با این موضوع مخالف. जब से अमेरिका का कैरियर बैटल ग्रुप हिंद महासागर में पहुंचा है, ईरान उसकी एक एक पल की लोकेशन ट्रैक कर रहा है। सवाल ये है कि ये बैटल ग्रुप ईरान से कितनी दूरी पर रहकर ऑपरेशन करना चाहता है, या यूं कहें कि ईरान पर हमला फारस की खाड़ी में पहुंचकर किया जाएगा, या फिर अमेरिका के जहाज एक सुरक्षित दूरी पर रहकर ईरान पर अटैक लॉन्च करेंगे। ये है ईरान का आरश ड्रोन। ये एक कामिकाज़े ड्रोन है। ये एंटी शिप अटैक के लिए ईरान का बहुत ही खतरनाक हथियार माना जाता है। 150 किलो के वॉरहेड के साथ आरश की रेंज है 2000 किलोमीटर और ईरान ने ऐसे हजारों ड्रोन अपने गोदाम में रखे हुए हैं। ईरान के ड्रोन कैसे लॉन्च होते हैं और कैसे अपने टारगेट को ट्रैक करके खत्म करते हैं, इसका वीडियो भी देख लीजिए। इसमें वर्टिकल टेक ऑफ करने के बाद आरश ड्रोन का हमला देखिए। 150 किलो वॉरहेड के साथ इसका धमाका किसी भी टारगेट को तबाह कर सकता है। ऐसे ही ड्रोन के जरिए ईरान ने अब अमेरिका के कैरियर बैटल ग्रुप को वार्निंग दी है। अगर ईरान ने एक बार में ऐसे सैकड़ों ड्रोन लॉन्च किए तो अमेरिकी नौसेना के लिए खुद को बचाना मुश्किल हो जाएगा। अमेरिका के कैरियर पर ये ड्रोन ऐसे टूट पड़ेंगे कि फिर कोई डिफेंस सिस्टम काम नहीं कर पाएगा। साफ है कि अमेरिका के लिए मल्टी ड्रोन अटैक से बचना काफी मुश्किल होगा। ورود فلان ناو قرار نیست در اراده و جدیت ایران برای دفاع جانانه از کیان ایران اثری بگذاره. फारस की खाड़ी में अमेरिका का अब्राहम लिंकन एयरक्राफ्ट कैरियर कमजोर न पड़ जाए, उसके बैटल ग्रुप में दूसरे जंगी जहाजों पर भी ईरान हावी न हो जाए, इसके लिए डोनाल्ड ट्रंप ने ऐलान कर दिया है कि अब ईरान से टक्कर लेने के लिए सिर्फ एक कैरियर नहीं बल्कि दूसरा कैरियर भी तैयार है। ईरान की ड्रोन और फास्ट बोट वाली ताकत देखकर ट्रंप को एहसास हो गया है कि ईरान को एक कैरियर ग्रुप से नहीं हराया जा सकता। इसीलिए अमेरिका ने ईरान के खिलाफ समंदर में दूसरा एयरक्राफ्ट कैरियर उतार दिया है। यानी ईरान का शिकार करेंगे अमेरिका के दो बैटल ग्रुप। पहला है यूएसएस अब्राहम लिंकन जो हिंद महासागर में पहुंच चुका है, और अब दूसरा कैरियर यूएसएस जॉर्ज बुश दूसरा मोर्चा संभाल रहा है। आखिर ट्रंप को यह फैसला क्यों करना पड़ा? क्या ईरान के पलटवार वाली वार्निंग ने पेंटागन को डरा दिया है? आखिर ट्रंप को परमाणु पावर से चलने वाले दो एयरक्राफ्ट कैरियर की जरूरत ही क्यों पड़ी? ईरान को रोकने के लिए अमेरिका ने जो बड़े हथियार तैनात किए हैं उनमें ऐसे वेपन सिस्टम शामिल हैं जो नई नई टेक्नोलॉजी से तैयार करके बनाए गए हैं, और उसने पूरी ताकत ईरान के खिलाफ झोंकने का फैसला किया है। अमेरिका ने अपने 3 बड़े हथियार पश्चिम एशिया को कंट्रोल करने के लिए तैनात किए हैं। इनमें सबसे खास है B-2 बम वर्षक विमान। ये स्टेल्थ बम वर्षक ईरान पर हमले के इरादे से डियोगो गार्सिया से ऑपरेट कर रहा है। दूसरे नंबर पर है अमेरिका का आधुनिक मिसाइल डिफेंस सिस्टम
थार्ड और पैट्रियट, जो खाड़ी में तैनात है और इसका मकसद है ईरान की मिसाइलों को रोकना। तीसरे नंबर पर है अमेरिका का एयरक्राफ्ट कैरियर अब्राहम लिंकन और उसका पूरा बैटल ग्रुप। अमेरिका का दावा है कि उसके जंगी जहाजों की तरफ आने वाली हर मिसाइल और ड्रोन को रास्ते में ही मार गिराया जाएगा। लेकिन अगर ट्रंप का दिन खराब निकला और ईरान का कैरियर किलर मिशन कामयाब रहा, तो फिर ट्रंप अमेरिका को क्या जवाब देंगे? एक एयरक्राफ्ट कैरियर के डूबने से 6000 नौसैनिकों की जान खतरे में पड़ जाएगी। अगर ईरान के ड्रोन या फिर उसकी फास्ट बोट 2 एयरक्राफ्ट कैरियर पर हमले में कामयाब रही, तो फिर 12000 नौसैनिकों पर मौत मंडराने लगेगी। क्या ईरान के खिलाफ युद्ध में 12000 सैनिकों की जान की बाजी लगाएंगे ट्रंप? अमेरिका के हर बेड़े पर रूस की भी नजर है। पुतिन अपने हर दुश्मन को बहुत करीब से देख रहे हैं। भले ही दुनिया को अभी ईरान अलग थलग लगे, लेकिन पुतिन की मदद वाला पंजा ईरान को बचाने के लिए भी वार करेगा। ये बात ट्रंप को बहुत अच्छी तरह मालूम है। चलिए इस बुलेटिन में